अखिलेश यादव ने दिया इस्तीफा। लखनऊ छोड़ दिल्ली जाने का अखिलेश ने लिया फैसला। विधायकी छोड़ अब अखिलेश दिखेंगे लोकसभा में, लेकिन क्या अखिलेश यादव विधायकी छोड़ने की कर रहे हैं गलती? पिछले चुनाव की गलती क्या फिर से दोहराने जा रहे हैं अखिलेश? चलिए आपको बताते हैं। इन दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर चर्चा है कि अखिलेश यादव यूपी विधानसभा की सदस्यता छोड़ सकते हैं। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से विधायक हैं। यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। अखिलेश हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट पर कन्नौज सीट से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं। ऐसे में उन्हें कन्नौज या करहल दोनों में से किसी एक सीट की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। अखिलेश यादव 2022 के यूपी चुनाव में विधानसभा के लिए निर्वाचित होने से पहले भी आजमगढ़ सीट से लोकसभा के सदस्य थे। यूपी विधानसभा में पार्टी को नेतृत्व देने के लिए अखिलेश ने सांसदी छोड़ दी थी। अखिलेश यादव अगर अब संसद में पार्टी के 37 सांसदों को नेतृत्व देने के लिए विधायकी छोड़ रहे हैं तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि 2 साल पहले जिस यूपी की राजनीति के लिए उन्होंने सांसदी छोड़ी थी, 2 साल में ऐसा क्या हुआ, क्या बदल गया कि वह अब यूपी से फिर दिल्ली का रुख करने की तैयारी में है? इसके पीछे उपचुनाव में सपा के खराब ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर दूरगामी रणनीति तक कई पहलुओं की चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव अगर विधानसभा की सदस्यता छोड़ते हैं तो उसके पीछे लोकसभा उपचुनाव में सपा का खराब ट्रैक रिकॉर्ड भी एक वजह हो सकता है। 2019 से 2024 के चुनाव तक की बात करें तो अधिकतर उपचुनाव में सपा के उम्मीदवारों को मात मिली है। 2022 के यूपी चुनाव में करहल से विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद अखिलेश और रामपुर से निर्वाचित होने के बाद आजम खान ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अखिलेश 2019 में आजमगढ़ सीट से संसद पहुंचे थे। अखिलेश और आजम के इस्तीफे से खाली हुई आजमगढ़ और रामपुर सीट के उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। आजमगढ़ में अखिलेश के परिवार के ही धर्मेंद्र यादव को बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने हरा दिया था। रामपुर में भी घनश्याम लोधी ने कमल खिला दिया था। इसके उलट सपा का रिकॉर्ड विधानसभा उपचुनाव में कुछ बेहतर है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने पहले हुए घोसी उपचुनाव में जीत हासिल की थी। करहल विधानसभा सीट मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में आती है, जहां से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सांसद है। करहल यादव बाहुल्य विधानसभा सीट है। इस सीट के जातीय और सामाजिक समीकरण सपा के मुफीद है। चुनावी अतीत भी अखिलेश के फैसले के पीछे एक फैक्टर हो सकता है। करहल यूपी की ऐसी विधानसभा सीटों में से एक है जहां बीजेपी कभी जीत हासिल कर ही नहीं पाई है। कन्नौज और करहल में से एक चुनने की बारी आई तो अखिलेश यादव और सपा के नेताओं ने फैसला लेते हुए उपचुनाव के गणित का भी ध्यान रखे होंगे। कन्नौज लोकसभा सीट पर 2019 के चुनाव में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को हरा दिया था। सपा ने कन्नौज में अखिलेश से पहले तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था, लेकिन स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर बाद में अखिलेश खुद मैदान में आए। अब अगर अखिलेश यादव कन्नौज सीट छोड़ते हैं तो सपा के लिए उपचुनाव में साइकिल दौड़ा पाना मुश्किल हो सकता है। देश की सियासत का मिजाज सेट करने वाले यूपी की राजनीति का टोन दिल्ली से सेट करने की रणनीति भी अखिलेश के विधानसभा की सदस्यता छोड़ने के फैसले की एक वजह हो सकती है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से बीजेपी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और देश में सरकार बनाई। इस बार भी देश में सरकार बीजेपी ने ही बनाई, लेकिन यूपी में सपा ने कमल निशान वाली पार्टी को दूसरे नंबर पर धकेल दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी को बेहतर प्रदर्शन के बाद अब लगता है कि लोकसभा चुनाव के मोमेंटो को मेंटेन रखने पर 2027 के यूपी चुनाव में पार्टी को फायदा मिल सकता है। सपा ने लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी या सीएम योगी को टारगेट करने की जगह महंगाई, बेरोजगारी और जनता से जुड़े मुद्दों पर फोकस किया और पार्टी को इसका फायदा 37 सीटों पर जीत के रूप में मिला। अखिलेश यादव की रणनीति अब संसद में भी सरकार को इन मुद्दों पर घेरने की है। सपा या खुद अखिलेश इसके लिए कांग्रेस या दूसरे दल पर निर्भर रहने की जगह सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी पार्टी के नाते संसद में भी खुद फ्रंट से लीड करते नजर आना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कह दिया है कि जैसे ही सदन चलेगा जनता और संविधान के सवाल पर सरकार को घेरा जाएगा। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव क्या फैसला लेते हैं। आप सभी को क्या लगता है, अखिलेश यादव विधायकी या संसदीय दोनों में से किसे चुनना चाहिए? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।